हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके साथ जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जून 2023 का है। और दूसरी बात यह है कि इस चर्चा में जो भी हम जिन राशियों के विषय में भी बात करेंगे, वो पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होगा। चर्चा चंद्र राशि पर आधारित नहीं होगा। और तीसरी बात यह कि आज जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं अभी, तो आप जो हमारे मकर लगन राशि के जो दर्शक हैं, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात होगी और बताएंगे कि जून 2023 में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और जैसा कि आप जानते हैं और हमेशा हम भी इस बात का जिक्र करते हैं जब भी मासिक राशिफल की चर्चा होती है, कि देखिए, जो भी रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको प्राप्त होते हैं, अच्छे हों चाहे खराब हों, शुभ हों या अशुभ हों, वो सब ग्रहों के आधार पर प्राप्त होते हैं। जैसी ट्रांजिट में पोजीशन होती है ग्रहों की, उसी के ही आधार पर हमको रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो हम आपको ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है ट्रांजिट में, गोचर में, जून 2023 में, उससे भी अवगत कराएंगे संक्षेप में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये निवेदन है हमारा कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपसे हमारा ये भी अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस जो देखते हैं, लेकिन 80% जो व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है, इसको प्रेस करना, यानी कि दबाना ना भूलें। ये देखिए, आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो साथियों, अब हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो मकर लगन राशि के हमारे मित्र हैं, उनके विषय में बात करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा था कि आपको ग्रह गोचर की स्थिति से भी अवगत कराएंगे, जो कि जून 2023 में रहने वाली है। और यहाँ पर आपको एक बात हम और बताना चाहते हैं कि आपकी सुविधा के लिए मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे। और ये जो चार्ट है, ये आप मकर लगन राशि के ही जातकों के लिए चार्ट है, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको भी ये समझ में आ सके कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना रहा है, किस घर में, किस भाव में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है। ये हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन सब चीज़ों को दर्शाया है इस चार्ट में। लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अपना इस महीने राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो हम ये सारी जानकारियाँ आपको बहुत संक्षेप में अभी आपको देने जा रहे हैं, इस जानकारी से अवगत कराने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, आप चार्ट में देख पा रहे हैं जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, शनि ग्रह। तो जो ये 11 नंबर है, ये कुंभ राशि कहलाती है और शनिदेव की अपनी स्वयं की राशि है, इसके लॉर्ड हैं शनिदेव। और ये घर जो है, भाव जो है, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव। यहाँ पर मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में शनिदेव बैठे हुए हैं। लेकिन 17 जून को ये वक्री स्थिति में आ जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे 17 जून 2023 से। वैसे इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा, ये इसी घर में, इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे बात करते हैं, जहाँ पर 1 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, वो मेष राशि कहलाती है, मंगल की राशि है। और वहाँ पर बृहस्पति और राहु, 2 ग्रह वहाँ पर आपस में उनकी युति बनी हुई है, वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन तो देखा जाए, अपनी स्वयं की पोजीशन तो उनकी ठीक है, अच्छी है, क्योंकि अपनी मित्र राशि में बैठे मंगल के घर में, चतुर्थ भाव है ये, 4th हाउस, और मार्गी और उदय अवस्था में, और इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन बैठे किसके साथ है? राहु जैसे महापापी और महाक्रूर ग्रह के साथ बैठे हैं। इतना शुभ और सौम्य ग्रह इतने बड़े महापापी और क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो समझ लीजिए कि उसकी तो सारी शुभता समाप्त, सारे उसके शुभ रिजल्ट्स खत्म। तो यहाँ पर ये एक हमारे ज्योतिषीय आधार पर
ये एक बहुत एक तरीके से चांडाल दोष का निर्माण, जिसको हम बोलते हैं अपने ज्योतिषीय भाषा में, उसका निर्माण हो जाता है जब भी राहु और बृहस्पति का युति बनता है किसी भी घर में, 12 घरों में। तो ये अच्छा नहीं माना जाता किसी भी लिहाज से, और ना ही जातक को इसके कभी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बृहस्पति तो रहेंगे पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में, इसी ग्रह के साथ। बात कर लेते हैं राहु की। राहु भी काफ़ी समय से अपनी शत्रु राशि मेष में बने हुए हैं, आने वाले भी कई महीनों तक ये इसी राशि में बने रहेंगे, इसी घर में। तो कहने का भाव ये हुआ कि ये राहु और बृहस्पति का जो बहुत अशुभ योग है, जिसको हम चांडाल दोष कहते हैं, ये दोष है बहुत बड़ा। तो ये चतुर्थ भाव में बना हुआ है मकर लगन राशि के जातकों के, और बना रहेगा पूरे महीने। साथियों, आगे बात करते हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। ये 2 नंबर तो देखिए शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है, पंचम भाव है ये, 5th हाउस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य और बुध की एक साथ युति बनते हुए। जी हाँ, तो देखिए सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा राजयोग तो बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सूर्य जो है यहाँ से 15 जून को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी इस शत्रु राशि है ये उनकी, जो वृषभ राशि है पंचम भाव में, यहाँ से वो निकलेंगे और अपनी सम राशि मिथुन में उनका प्रवेश होगा। मिथुन राशि कहाँ पर है? जहाँ 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर जो ये लिखा है मिथुन राशि है, और ये बुध की राशि होती है, बुध इसके लॉर्ड है। तो बुध के घर में अपनी सम राशि में, और ये 6ठा भाव कहलाता है 6th हाउस, वहाँ पर सूर्य का प्रवेश होगा जो कि 15 जून को, और ये फिर माह के अंत तक, महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। अब आते हैं बुध पर। देखिए बुध जो है यहाँ, जहाँ पर अपनी ये मित्र राशि है उनकी, वृषभ राशि, तो बुध जो है यहाँ पर 7 जून को आएंगे और अपने मित्र सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे, युति होगी उनकी। 7 जून को ये मेष राशि से निकल करके आएंगे, राहु और बृहस्पति का साथ छोड़ करके। लेकिन 20 तारीख को, क्योंकि अब सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो जितनी इनकी नज़दीकी बढ़ेगी सूर्य के साथ, उतनी ही जल्दी ये अस्त होंगे। और ये अस्त हो रहे हैं 20 जून 2023 को। जी हाँ, कंबस्ट पोजीशन में जा रहे हैं, तो उससे बुध की पोजीशन जो है थोड़ा कमज़ोर होगी। अब बुध जो है 24 तारीख को, यानी कि 24 जून को अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। और ये जब राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी मित्र राशि वृषभ से निकलेंगे पंचम भाव से, तो ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन में जाएंगे, 6ठे भाव में, जहाँ पर पहले से सूर्य बैठे होंगे, उनके साथ जा कर के ये अपने युति बनाएंगे 24 जून 2023 को। और जब ये पहुँचेंगे वहाँ, तो ये मार्गी और अस्त अवस्था में पहुँचेंगे, और फिर माह के अंत तक ये वहाँ बने रहेंगे सूर्य के साथ। अब आगे बात करते हैं जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब होता है साथियों कर्क राशि। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और यहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, और मंगल की अपनी नीच राशि है। जी हाँ, कर्क राशि। तो मंगल पूर्ण रूप से, मंगल जैसा पापी और क्रूर ग्रह भी नीच अवस्था में अगर और आ गया, तो एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा वाली कहावत यहाँ पर फिट बैठती है मंगल के ऊपर। साथ में शुक्र तो है, शुक्र जैसा सौम्य और शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि शुक्र के यहाँ रहने से मंगल के साथ थोड़ी बहुत उनकी अशुभता में कमी तो करेंगे शुक्र, लेकिन उनकी अपनी शुभता कम हो जाएगी, ये स्थिति है। और हालांकि मंगल और शुक्र के यहाँ बैठने से कुछ अच्छी स्थिति तो बन रही है, राजयोग जैसी स्थिति तो बन रही है, लेकिन क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो जो राजयोग के शुभ परिणाम आपको मिलने चाहिए थे, उसमें कमी अवश्य रहेगी। लेकिन क्या है कि मंगल और शुक्र पूरे महीने, जून के महीने में, दोनों इसी राशि में तो बने रहेंगे। शुक्र की ये शत्रु राशि है, और शुक्र मार्गी और उदयावस्था में है, उनकी अपनी स्थिति अच्छी है, लेकिन बस शुक्र जो है क्योंकि शत्रु राशि में है, और मंगल और शुक्र जैसा मैंने कहा कि दोनों एक साथ बने हुए हैं, और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे सप्तम भाव में, 7th हाउस में। लेकिन मंगल 30 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी इस नीच राशि कर्क से निकल करके, और अपनी मित्र राशि सिंह में उनका प्रवेश होगा। और ये सिंह राशि कहाँ पर है? जहाँ पर 5 नंबर लिखा देख रहे हैं आप। 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि, और ये सूर्य देव की राशि है। सूर्य मंगल के मित्र हैं, तो मंगल अपनी मित्र राशि में जाएंगे 30 जून 2023 को, यानी कि अष्टम भाव में चले जाएंगे, सप्तम भाव से निकल करके। जी हाँ, अंत में आप बात करेंगे केतु के विषय में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये दशम भाव है, 10th हाउस। और केतु यहाँ बहुत समय से अपनी मित्र राशि तुला में बैठे हुए हैं। ये 7 नंबर तुला राशि होती है, शुक्र की राशि, शुक्र केतु के मित्र हैं, और ये आने वाले भी कई महीनों तक अभी इसी प्रकार, इसी राशि, इसी घर में बने रहेंगे आपके। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो जून 2023 में बनेगी, और इसी के आधार पर आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनको अलग अलग क्षेत्र में
अलग अलग फील्ड्स में जिन जिन रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावनाएं बनेंगी उनके विषय में अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और ये तो थी चर्चा आपको जो हमने बताया ग्रहों से संबंधित चर्चा कि ग्रहों की स्थिति कहाँ और कैसी रहने वाली है। अब हम बात करेंगे आपसे रिजल्ट्स के विषय में कि कहाँ आपको शुभ रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है, किस क्षेत्र में और किस में अशुभ। लेकिन यहाँ पर हमारा आपसे एक और निवेदन भी है कि जहाँ पर हम कहीं अशुभ रिजल्ट्स की बात अगर करते हैं तो वो सुनकर के आप बिल्कुल हताश, निराश, परेशान बिल्कुल ना हो। ये हमारा आपसे निवेदन है। वो क्यों है कि हम राशिफल के अंत में आपको कुछ आसान अचूक रेमेडीज़ देने वाले हैं। वो रेमेडीज़ आप करिए और वो रेमेडीज़ ऐसी बताएंगे हम आपको कि आपको उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा समय निकालना नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वो आप चलते फिरते कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। तो अगर आपने ये उपाय कर लिए तो आप समझ लीजिए कि वो अशुभ रिजल्ट से भी आप निकल जाएंगे, यानी कि वहाँ से भी आपको ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में कि आपका ये करियर जो है जून 2023 में कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर के जो लॉर्ड हैं, शुक्र हैं, वो नीच की राशि, जो हमने अभी बताया आपको कि नीच की राशि जो मंगल की है, जहाँ पर मंगल बैठे अपनी नीच राशि में, तो उन्हीं के साथ उनका युति बना हुआ है शुक्र का। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपने जून 2023 में मकर लगन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में, या चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे फिर आप रोजगार में हैं, नौकरी करते हैं, आपको अपने जून 2023 में मिले जुले रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की पूरी पूरी संभावना है। जी हाँ, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे जो आपको पसंद आएंगे। कुछ ऐसे भी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको जो आपके अनुकूल नहीं होंगे, जिनको आप पसंद नहीं करते होंगे। तो ये दोनों प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप ज़्यादा हताश, परेशान, निराश ना हो। हम आपको कुछ अच्छे, जैसा मैंने कहा है कि हम अचूक और आसान उपाय देने वाले हैं अंत में। बस आप वीडियो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि आपको कार्य क्षेत्र में आप इस जून 2023 में मिले जुले रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है। कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, कुछ आप अच्छे कार्य कर पाएंगे, सक्सेसफुली कर पाएंगे। और कहीं कुछ ऐसा भी होगा कि देखिए, आपके कार्यों में कुछ रुकावटें भी आएंगी, बाधाएं भी होंगी, उनको करने में आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ उसके लिए दूसरे लोगों के लिए आपको हेल्प की भी ज़रूरत पड़े और उतनी हेल्प आपको ना मिले, कम मिले जितनी आप चाहते हैं। तो ये इस तरीके की कुछ परिस्थितियां बनेंगी आपके कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम भी बस सामान्य रूप से होती रहेगी, लेकिन उसमें भी कहीं कुछ कभी कमी आ जाएगी, कभी बाधा पैदा होगी, वो भी रुक रुक के थोड़ी कम, कभी इस तरीके से ही धन की भी स्थिति रहेगी, आगमन की। अब बात कर लेते हैं कि धन की सेविंग कैसी रहेगी। आप थोड़ा बहुत करके, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पैसा अपना चाहेंगे तो सेव भी कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे। अगर आप वाकई ही इस बात के लिए पूर्ण रूप से डिटरमिन्ड हैं, सोच चुके हैं कि नहीं, मैंने कुछ पैसा अपना जोड़ना ही है। जब भी मेरा कुछ रुका हुआ पैसा आएगा, चाहे बेशक मेरी इनकम कम हो रही है, पैसा मेरे हाथ में कम आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ पैसा करना जरूर है, जमा जरूर करना है, सेव जरूर करना है। तो आप थोड़ा बहुत जरूर करेंगे सेव। तो साथियों, ये स्थिति है। और अब आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं का तो उतना लाभ आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है जून 2023 में कि जितना मिलना चाहिए था। सुख सुविधाओं से तो थोड़ा वंचित ही रहेंगे या कमी रहेगी सुख सुविधाओं में। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो वो कैसी जाने वाली है आपकी। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर लिव इन रिलेशन में हैं या अफेयर में भी हैं तो ये महीना कुछ इस प्रकार की ओर इशारा कर रहा है कि आप फिजिकल कांटेक्ट की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं ये ग्रह। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे, क्योंकि मंगल नीच अवस्था में है तो वो इस तरीके के ही काम कराते हैं जब नीच अवस्था में जाते हैं और शुक्र के साथ हैं बैठे हुए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा
संयम से काम लेना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। हमारा आपको यहाँ पर व्यक्तिगत सुझाव यही रहेगा तो अच्छा रहेगा। शादी की जहाँ तक बात है, अगर कोई विवाह की प्लानिंग है तो ये विवाह का भी आप का योग बन तो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी परेशानियाँ अधिक हैं। ऐसा नहीं है कि आपने प्लानिंग कर रखी है और बात करी अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और उनकी भी यस हो गई और सारे काम होते चले गए। ऐसी स्थितियां नहीं है। परिस्थितियां थोड़ी जो है प्रतिकूल है, आपके अनुकूल नहीं है। थोड़ी सिचुएशन जो है थोड़ी वैसी रहेगी, हालात जो है एडवर्स सिचुएशन ज़्यादा दिखती है। तो अगर आपने उन सब चीज़ों को फेस कर लिया और उन ऐसी चीज़ों को हैंडल कर लिया तो बात बन सकती है। योग तो बना हुआ है, लेकिन ऐसा भी योग नहीं है कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है। अब बात करेंगे वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे हैं जून 2023 में आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। तो मकर लगन राशि के जातकों के लिए मिले जुले संबंध रहेंगे। कभी बहुत ज़्यादा तनातनी भी हो जाएगी, काफ़ी टेंशन हो जाएगी, और कभी आप एक दूसरे के प्रति बहुत ही कमिटेड हो जाएंगे, काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे। दोनों प्रकार की परिस्थितियां बनने वाली हैं आपके जीवन में जून 2023 में। आगे बात करते हैं छात्रों की। तो मैं यही कहूँगा कि आप मकर लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए 1 जून से लेकर के 15 जून तक का जो समय है, ये बहुत गोल्डन पीरियड है आपके लिए, बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति के लिए। और इसमें कोई आप ऐसा मतलब कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर आपने कोई बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर भी लिया। कुछ ग्रहों की स्थिति यही इशारा कर रही है, लेकिन 15 तक है, इसका आप लाभ ले सकते हैं खूब अच्छी तरह से। स्टूडेंट से कह रहे हैं, इसमें आपको कोई अवार्ड वगैरह कोई इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपको मिल सके। तो अपने स्कूल की तरफ से या अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से या अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से तो कुछ अच्छा करने के योग बन रहे हैं आपके अपने एजुकेशन से संबंधित, जहाँ पर यानी कि जो स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे कुछ अचीवमेंट्स आपको हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं 15 जून 2023 तक विशेष रूप से। अब बात करते हैं संतान को लेकर के कि संतान की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, संतान की भी कुछ अलग नहीं रहेगी। माता पिता से कहना चाहते हैं कि संतान के ऊपर आपको भी काफ़ी प्राउड फील करेंगे, कुछ अच्छा आपको रिजल्ट संतान निकाल करके देगी। उसके बाद भी चीज़ें चलेंगी, अच्छी चलेंगी, लेकिन वो फिर थोड़ा नॉर्मल वे में चलेंगी। लेकिन जो ज़्यादा कुछ जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बच्चों की ओर से, वो आपको 15 से 20 तारीख तक 1 जून से लेके 20 जून के बीच में आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो प्रिय साथियों, स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है तो स्वास्थ्य तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये 20 तारीख के बाद से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य का। 20 तारीख के बाद से ऐसा कुछ नहीं है, वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, परेशान कुछ नहीं होने की आवश्यकता। स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, कहीं कहीं कभी कभी बीच में थोड़ा नरम ऐसा रहेगा स्थिति, लेकिन कुछ यहाँ कुछ ऐसे नहीं है कि भाई कुछ ज़्यादा स्थिति खराब होती दिख नहीं रही है। कंट्रोल रहेंगी चीज़ें और बाकी सब चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। तो यहाँ पर ये स्थिति आपके जून 2023 में बनेगी मकर लगन राशि के जातकों के लिए। अब हम आपको वो देने जा रहे हैं उपाय कि जिनके करने पर निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, यहाँ पर अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आप चाहते हैं तो एक तो हनुमान चालीसा जी का पाठ डेली करें, नियमित रूप से करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप कुछ और भी कर सकते हैं या हनुमान भक्त हैं तो आप हनुमान स्तोत्रम कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करें, इनमें से कोई भी एक करें, लेकिन हनुमान चालीसा तो अवश्य ही करें। और साथ ही क्योंकि इनकम भी हमने आपको बताया कि रुक रुक करके होगी या उसमें कमी भी हो सकती है, ऐसे भी कुछ संकेत हैं ग्रहों की ओर से, तो आपके लिए ये सबसे बड़ा उपाय है कि आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मूर्ति पर जाकर के सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं और वहाँ पर आप तिल के तेल का दीपक जलाएं। और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जैसे जो मिठाइयाँ होती हैं लाल रंग की, वो अवश्य चढ़ाएं।
जैसे गुलदाना हो गया, और भी कई मिठाई होती हैं लाल रंग में, वो आप वहाँ पर जा कर के चढ़ा सकते हैं, या फिर बेसन के लड्डू चढ़ा सकते हैं। ये आप काम जरूर करें। और इसके अतिरिक्त अगर आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाए नमः, इसकी 1 माला या 3 माला अगर आप नित्य प्रतिदिन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो फैमिली लाइफ है यानी कि मैरिड लाइफ है वो भी स्मूथ होगा, और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे परिणामों के साथ साथ इनकम भी आपकी बढ़ेगी। और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। माँ दुर्गा सप्तशती में तो यूँ तो बहुत बड़ा दुर्गा सप्तशती है, आप उसमें अगर चाहें तो चंडी का स्तोत्र कर सकते हैं। चंडी का स्तोत्र कर लें या अर्गला स्तोत्र कर लें, कोई भी एक कर लें। तो आप अगर ये कर सकते हैं तो अति उत्तम है। अब आपको मैं महिलाओं के लिए भी बता देता हूँ। महिलाएं मंगल का व्रत कर सकती हैं। मंगल के लिए अगर वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाती हैं या वहाँ जा कर के पूजा नहीं करते हैं जैसे, तो आप हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर लें। मंगलवार के व्रत के दिन मीठी चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे कि खीर के साथ आप पराठे बना करके खाएं, या फिर मीठे दही के साथ, इस तरीके से उसमें मीठा खाया जाता है। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इसको शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो भी वीडियो बनेगा एस्ट्रोलॉजी पर, उसकी नोटिफिकेशन और वो वीडियोस सब आप तक पहुंच सकें, उसके लिए फिर आप बेल आइकन ज़रूर पुश करें। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।